देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम में। और ये है 1 2 3 4 5 6 और लास्ट अंतिम में क्या है 60 है। तो इन सभी का योग हमें निकालना है और इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको विस्तार से मतलब डिटेल से समझाएंगे फॉर्मूले वाइज में। तो यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर धन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगा है और इसका योग निकालना है। तो यहाँ पर इसका योग का फॉर्मूला क्या होता है, चलो हम आपको डिटेल से बताएं। ये योग बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रथम पद है 1 और अंतिम पद है 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। ये हो गया मतलब अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना। अंतिम संख्या मतलब 60, प्रथम संख्या मतलब 1। ठीक है, और इस कोष्टक में कर देते हैं बटे क्या कर देंगे 2, और यहाँ पर इसका गुना क्या रहता है n मतलब लास्ट में जो संख्या है ना वो n। तो यहाँ पर इसको पूरा खींच लेते हैं। चलो, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम मान को इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा, अंतिम संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर 60 है। ये हो गया 60 प्लस प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 1 है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या 1 है, तो यहाँ पर ये हो गया 60 और यहाँ पर गुना, तो गुना n बराबर अंतिम संख्या। तो यहाँ पर अंतिम संख्या अपने पास क्या है 60 बटे 2। ठीक है, चाहे पूरे को भी दोस्त लिख सकते हैं या तो फिर यहाँ पर गुना करके 60 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये हो गया अंतिम पद 60 प्लस प्रथम पद 1 गुना 60 हो गया और बटे हो गया 2। मान याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूले का है ये मान है 2। फॉर्मूले में जहां जहां भी इस तरह के योग के फॉर्मूले लगेंगे उसमें 2 निश्चित ही आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से आराम से हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 30 से कट जाएगा और ये 60 प्लस 1 क्या हो जाएगा 61। तो ये हो गया 61 गुना ये हो गया 30। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 61 गुना 30। अब इसको गुना करेंगे 6 3 18 और ये 30, ये क्या हो गया 1830। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका योग क्या हो जाएगा, इन सभी संख्या का योग हो जाएगा 1830 और ये हो गया आंसर। तो कुछ इस तरह से है, ये हमने विस्तार से समझाया। शॉर्ट ट्रिक भी बहुत काम आते हैं, लेकिन यूजुअल जब आप एग्जाम में या तो फिर कहीं पर भी सॉल्व करेंगे ना तो इस फॉर्मूले में ये पुट होगा। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें अगर फॉर्मूले याद है, अंतिम संख्या इस तरह से रहेंगे और हमें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में फर्स्ट पद अंतिम पद और इस तरह से मालूम है, तो हम डायरेक्ट इसको ना लिखते हुए सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद इसको यहाँ पर हमने क्या कर लेंगे 60 प्लस 1 लिख लेंगे इंटू लास्ट में है n बराबर 60, तो 60 बटे 2 और इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है, लास्ट में 7 था, तो वहाँ पर पदों की संख्या जो थी 7 थी। अब यहाँ पर 2 के अंतराल में है 2 4 6 8 10 और लास्ट अंतिम संख्या है 60 है। और इसका मतलब इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 से 60 तक है, तो 2 4 6 8 तक के 60 तक के 30 संख्या होगी। पदों की संख्या जो रहेगी 30। तो यहाँ पर ये जो अंतिम में हमने n का मान शुरू वाले क्वेश्चन में 60 लिए थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर हम फॉर्मूले को ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या हो गया 2 हो गया प्लस यहाँ पर अंतिम पद 60 हो गया। ठीक है, बटे हो गया 2 गुना n का मान क्या हो जाएगा, पदों की संख्या 30 हो जाएगा। चूंकि वहां पर 1 से 60 तक की थी, 1 2 3 4 कंटिन्यू था तो 60 था और यहाँ पर 2 1 1 मतलब 2 2 के अंतराल में 2 4 6 8 है, तो यहाँ पर 30 ही आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 30। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो यहाँ पर धनात्मक रहेगा और धनात्मक में हम आगे पीछे अंतिम पद प्लस प्रथम पद भी लिख सकते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों का मान
सेम ही आएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता है ना तो एज इट इज लिखना होता है जैसे कि फॉर्मूले में दिया है। अगर प्रथम पद माइनस अंतिम पद होता है या अंतिम पद माइनस प्रथम पद होता है ना, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद अगर दिया गया है तो उसको पहले 60 लिखते, -2 लिखते और हर सीक्वेंस में वैसे ही चला जाता। लेकिन यहाँ पर धनात्मक है तो आगे पीछे लिखेंगे तो बराबर ही आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से कुछ हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 62 हो जाएगा बटे 2 गुना 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 31 और ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 31 और 30 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 930। ये क्या आ जाएगा आंसर। मैंने इसको लॉन्ग में बता दिया, आप चाहे तो यहाँ पर 3 और गुना 31 यहीं पर करके सीधा डायरेक्ट यहीं पर ही इसको 930 मान निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बस आपको गुना करना ही पड़ेगा, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक में लो चाहे कुछ भी, बिना गुना करे इसमें आंसर नहीं आएगा, तो गुना करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से